तो लक्ष्य स्पष्ट होता है, किसका भजन किया जाए, क्यों भजन किया जाए। किसका भजन किया जाए? जो सत्य हो, नित्य हो और आनंदमय हो, वही भजनीय है। हालांकि भक्तमाल कार तो बड़े सरल शब्दों में निर्णय कर देते हैं कि भाई किसका भजन करे। भजमें को दोई सुघर कै हरि कै हरिदास, हित तो कीजे कमल नयन सो और कै हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। किसका भजन किया जाए? कि तो हरि का, और के राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हुए। और फिर क्यों भजन किया जाए? क्यों भजन किया जाए? क्योंकि आप और मैं अभावग्रस्त हैं, और जब तक मन में और अंतर में ये अभाव है, ये अभाव आपको मुझे यहाँ वहाँ भटकाता रहेगा। जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होती, तब तक भटकन समाप्त नहीं होती, तब तक विश्राम नहीं है। और जीव की अपूर्णता को केवल वही पूर्ण कर सकता है जो स्वयं परात्पर हो, परिपूर्ण हो। और मुझे लगता है जहाँ पर अपनी बुद्धि न जाती हो, वहाँ पर गुरुजनों का आश्रय लेना चाहिए, वहाँ पर शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत स्पष्ट करती हैं, एतैश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। किसका भजन किया जाए? जो सत्य हो, नित्य हो। सत्य अर्थात जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो, जो बदल ना जाए, जो बदल ना जाए। होता क्या है कि यहाँ रूप के आकर्षण में पड़कर जीव संबंधों के बंधन में पड़ता है, और जब वो संबंध का बंधन पड़ता है, रूप नहीं रहता। किसी के गुण से आकर्षित होकर जाता है, फिर गुण नहीं रहता। और कभी कभी रूप रहता है, गुण रहता है, भोगने वाला ही नहीं रहता। तो संबंध किससे बनाया जाए? जो सत्य हो। किसका भजन किया जाए? जो सत्य हो, नित्य हो, आनंदमय हो। सत्य हो अर्थात जो कभी बदले ना। संसार तो पल पल बदलता है, पल पल। जो कल था वो आज नहीं है, वो कल नहीं रहेगा। पल पल बदलने वाला संसार क्यों बनाया जाए इससे संबंध? अरे जीवन जो संबंध आज तक बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप ये संसार के दुष्चक्र में फंसना हुआ आपका मेरा जीवन, तो उन संबंधों को निवारण करने के लिए मिला है, तो गुत्थी सुलझाने के लिए मिला है। हम और उलझाते हैं और उलझाते हैं और उलझाते हैं। भजन किसका किया जाए? स्मरण किसका किया जाए? संबंध किससे बनाया जाए? जो सत्य हो, बदले नहीं, और फिर नित्य हो, पुराना ना पड़े, पुराना ना पड़े। ऊब जाता है भाई मन, ऊब जाता है मन। भजन करते करते ऊब जाता है, साधन करते करते ऊब जाता है, उपरति होती है। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, कब हूँ मन इत उत चला जाता है मन यहाँ वहाँ। कोई ऐसा मिले जो नित्य नवीन हो जाए, जो कभी मन को उबने ना दे, जो कभी उपरति आने ना दे। और देखिए, खोजिए, विचारिए, कौन है श्री कृष्ण के अतिरिक्त? दिने दिने नवम नमम नमामि नंद संभवम। कृष्ण नित्य नवीन है, हर रोज नए, हर रोज नए, दिन दिन नए, पल पल नए, छिन छिन नए। कैसे? अगर समुद्र के किनारे खड़ा हो कोई, तो तट पर आती तो लहर है, लेकिन वो हर बार नहीं होती है। हर बार नई लहर आती है तो लहर, पर वो हर बार नहीं है। ऐसे ही हैं तो कृष्ण, पर हर रोज नए हैं, हर दिन नए, हर क्षण नए हैं, नित्य नवीन। दिने दिने नवम नमम। और नित्य, जो नित्य भी हो और नवीन भी हो, रोज भी हो, लेकिन कभी पुराना ना पड़े, तभी आनंदमय होगा। जो सत्य होगा वही नित्य होगा, और जो सत्य और नित्य होगा वही आनंदमय होगा। आवत जात न जानिए, जैसे छां और धूप मिले बिछड़े। जो छां धूप की तरह रहे, वो कैसे मन को स्थिर होने देगा? और मन की स्थिरता ही तो मन का सुख है। अगर मैं सारी वार्ता को समेट कर कह दूं, मन अस्थिर है, यही मन की पीड़ा है। और इस सतत परिवर्तनशील संसार में मन कभी स्थिर हो नहीं सकता। मन को स्थिर करने के लिए वो लक्ष्य चाहिए जो स्वयं स्थिर हो। और श्री कृष्ण के अतिरिक्त, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी, कुछ भी, कहीं भी ऐसा नहीं है जो सत्य हो, नित्य हो और आनंदमय हो। अब क्यों भजन किया जाए? मैंने बताया क्योंकि आप और मैं अभावग्रस्त हैं। ये मेरा हो जाए, मैं इसका हो जाऊं। आप देखना, जीवन भर ये वृत्ति मन में रहती है, ये मेरा हो जाए और मैं इसका हो जाऊं। क्यों? क्योंकि मन अभावग्रस्त है।
उसी अभाव की पूर्णता के लिए संबंध बनाता है जीव। अपने भीतर के अभाव की पूर्ति करने के लिए ही जीव संबंध बनाता है। बात ऐसी है कि काल रूपी बहेलिया जाल डालता है, दिखाई देता है दाना, और बेचारे अल्पज्ञ जीव को, मूढ़ जीव को वो काल के द्वारा डाला गया जाल दिखाई नहीं देता। इसलिए संत कहते हैं विषय चुगा जिन चुगे मन, अरे चुगत कछुक सुख होई, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न कोई। देवदास जी कह रहे हैं, बोले विषय चुगा जिन चुगे मन, अरे चुगत कछुक सुख होई। जब 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 विषय का भोग प्राप्त होता है वो थोड़े से काल तो सुख होता है, आनंद होता है, पर ध्रुवदास जी कहते हैं फिर फांसी ऐसी परे कि तिहि सम दुख ना कोई। और मैं तो कई बार व्यासपीठ से निवेदन कर चुका, जो आज आपको बड़ा सुख दे रहा है कल वही बहुत बड़ी पीड़ा का कारण बनेगा। भागिएगा नहीं, आप भाग नहीं पाएंगे। आज यदि संसार से सुख प्राप्त हो रहा है, तैयार रहिए, कल दुख आएगा, क्योंकि वो पीछे ही है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक पक्ष आपके सामने आया, एक को आप देख नहीं पाए, एक को आप देख नहीं पाए। तो एक बात तो निश्चित है, पक्की है, क्योंकि हम अभावग्रस्त हैं, इसलिए हम संबंध बनाना चाहते हैं। अब संबंध किससे बनाया जाए? जो स्वरूप से भी सुंदर हो और स्वभाव से भी सुंदर हो। संबंध आपको मुझे बनाना पड़ेगा। मैं यहीं से आज की वार्ता आरंभ करूं। संबंध आपको मुझे बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीव अल्प है, अपूर्ण है। संबंध बनाना आपकी मेरी विवशता रहेगी। किससे बनाया जाए? इसलिए मैं कई बार कहता हूं, चलना मेरी विवशता है, तो क्यों ना प्रभु की ओर चलूं, संसार की ओर क्यों चलूं, जहां पहुंचकर बार बार लौट कर आना पड़े। ये मार्ग भले लंबा हो, पर क्यों ना प्रभु की ओर ही चलूं, गिरता पड़ता एक दिन पहुंच जाऊं। तो यहां से आरंभ करते हैं आज की बात कि संबंध बनाना आपकी मेरी विवशता है, क्योंकि आप और मैं अल्प हैं, अपूर्ण हैं, अभावग्रस्त हैं। ये आपके मेरे जीवन का सत्य है। और यदि संबंध बनाना विवशता है, फिर संबंध किससे बनाया जाए? जिसका स्वरूप भी सुंदर हो और जिसका स्वभाव भी सुंदर हो, जो सत्य हो, नित्य हो, आनंदमय हो। और इस कसौटी पर अगर कोई खरा उतरता है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। और अभी तो कई सुनी बात कहते हैं ना आप और मैं, पर देखो जैसे हम भाव से भी उत्सव मनाते हैं तो कुछ देर का सुख और कुछ देर का आनंद तो मिलता ही है ना। ऐसे ही देखा देखी भी कह दो, कहीं सुनी बात भी कह दो मेरे कृष्ण, तो आत्मा सुख पाती है। जिस दिन अधिकार प्राप्त हो जाता है ये कहने का मेरे कृष्ण, गांठ बांध कर रख लीजिएगा आज की ये बात। ये जन्म जन्मांतर का दुख, ये अभाव, ये पीड़ा, ये क्लेश, ये कष्ट तभी समाप्त होगा जिस दिन आप कह पाएंगे मेरे कृष्ण। जिस दिन आप ये कहेंगे मेरे कृष्ण, जिस दिन अधिकार दे देती है भक्ति, जिस दिन आप प्रभु के चरणों में समर्पित होकर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं प्रभु को अपना कहने का। आत्मनिवेदन के पश्चात क्या मिलता है? एक बार किसी साधक ने प्रश्न किया महाराज कि श्रीमद् भागवत नवदा भक्ति का वर्णन करती है, स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो किसी ने पूछा यहां तक तो हमने किया, इसके बाद क्या होता है? चलिए ठीक है, मान लिया श्रवण भी किया, कीर्तन भी किया, स्मरण भी किया, अर्चन वंदन भी कर लिया, भगवान से संबंध भी बना लिया, आत्मनिवेदन भी कर दिया, पूरा का पूरा अपने आप को चढ़ा दिया प्रभु के चरणों में। बोले इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता यह है, भगवान कहने को तो जीव पड़ा होता है प्रभु के चरणों में, लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भगवान जीव को अधिकार दे देते हैं
क्या कहने का? कि अब आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। और जैसे जैसे योग के मार्ग पर चलने वाला जिस दिन अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करता है, उसकी यात्रा को विश्राम मिल जाता है, ऐसी भक्त जिस दिन ये कहता है ना, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, उस दिन परम विश्राम प्राप्त होता है। आत्मनिवेदन के बाद प्रसाद क्या मिलता है? भगवान अधिकार दे देते हैं जीव को। फिर कहता है मन, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। और जिस दिन इस मेरे के साथ कृष्ण का संयोग होता है, उस दिन जन्म जन्म का अभाव पूर्ण हो जाता है। इस यात्रा को विश्राम मिल जाता है, जीव परमानंद का अधिकारी होता है। पर जो मैंने कहा कि भजन किसका किया जाए, संबंध किससे बनाया जाए? जो स्वरूप से भी सुंदर हो, स्वभाव से भी सुंदर हो, सत्य हो, नित्य हो, आनंदमय हो। और खूब देख लीजिए, खोज लीजिए, शास्त्र पुराणों में भी खोज लीजिए, संत भक्त के पास भी जाकर जान लीजिए। किसी भी युग में, किसी भी काल में उत्तर एक ही है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण